कोई टीचर आके क्लास को कहता है कि कल मैंने आपसे एक टॉपिक का टेस्ट लेना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये टॉपिक कल तैयार करके आना है। अब सारी क्लास क्या करती है, क्लास का जो रिप्रेजेंटेटर होता है, जिसको आम लफ्ज़ों में सीआर कहा जाता है, सीआर को मैसेज करती है कि सीआर, सर ने जो कल टॉपिक जिम्मे लगाया था टेस्ट का, उसका हमें डाटा भेज दो, यानी कि उसके मुतालिक हमें मालूमात भेज दो, उसका मटेरियल भेज दो, ताकि हम वो टॉपिक तैयार कर सकें। तो ये जो किसी चीज़ के मुतालिक, किसी टॉपिक के मुतालिक आप मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, इसे हम डाटा कहते हैं। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कोई टॉपिक हो सकता है, कोई पॉपुलेशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो किसी भी चीज़ के मुतालिक जो मालूमाती मवाद है या जो मालूमाती जो टुकड़ा है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा का नाम देते हैं। अब ये जो डाटा है ये होता है अनसर्टेन या अनवेरीफाइड डाटा, यानी गैर मुसद्दिक या गैर तस्दीक शुदा डाटा जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर इसी डाटा को हम क्या करें, वेरीफाई कर लें, तस्दीक शुदा कर लें, तो तब हम इसको कहते हैं डेटाबेस। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास किसी टॉपिक के मुतालिक जो गूगल से हम डाटा इकट्ठा करते हैं, मालूमात, ये क्या है, ये डाटा है। लेकिन जो नादरा हमारी मालूमात इकट्ठी करता है वो क्या होती है, वेरीफाइड होती है। तो इसलिए हम उसे डाटा नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डाटा एंड वेरीफाइड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। अब है डाटा की फॉर्म्स। डाटा जो है वो बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर डाटा हो सकता है, ऑडियो के अंदर डाटा हो सकता है, वीडियो फॉर्म के अंदर डाटा हो सकता है। तो अगर कोई भी डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में है और वो न्यूमेरिकल है, यानी नंबर्स की फॉर्म के अंदर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स की फॉर्म के अंदर जो डाटा है, हम उस डाटा को स्टैटिकल डाटा का नाम देते हैं। द डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड स्टैटिकल डाटा। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2019 के अंदर कोरोना वायरस आया, जिसकी वजह से 70,000 लोग जान से गए। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं मुझे। तो ये जो मैं 70,000 कह रहा हूँ, ये जो मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस तरह का जो डाटा है हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डाटा का नाम देते हैं। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। क्या चीज़ है, देखिए बायोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज लिविंग टुगेदर फॉर्म पॉपुलेशन। तो अगर किसी भी जगह पर बहुत सारी स्पीशीज का इकट्ठ हो जाए, हम क्या कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। लेकिन बायोस्टैट की जुबान के अंदर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंटाइटीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। इंटाइटीज मतलब अशिया, चीज़ें। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हो सकते हैं, कहता है कि या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ये बोर्ड मार्कर्स, अब इनका अगर कलेक्शन हो जाए तो ये भी क्या है, इनकी एक पॉपुलेशन है। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी आ जाती हैं। इसी तरह कहता है कि अगर कोई इवेंट का कलेक्शन हो, जैसे 2005 की मरदमशुमारी, 10 की, 15 की, 20, 25, ऐसे आप कह सकते हैं जितने भी इवेंट्स हैं ये भी क्या हमारे पॉपुलेशन के अंदर आ जाते हैं अगर इनकी कलेक्शन की जाए। इसी तरह हम ऑब्जर्व करते हैं कि फलां इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, इतना परसेंट है, इतना परसेंट के अंदर नहीं है। तो ये जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका कलेक्शन अगर इकट्ठा किया जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉपुलेशन का नाम देते हैं। तो कलेक्शन ऑफ इंटाइटीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो फिर इसके अंदर एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ये दो डेफिनेशन है, क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटाइटीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन, या फिर लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ वैल्यूज या इंटाइटीज इज कॉल्ड पॉपुलेशन। फिर मैं इसकी एग्जांपल देखता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसान है, या फिर किसी कॉलेज के अंदर मैं बॉयज़ की तादाद देखता हूं कि फॉर एग्जांपल डिग्री कॉलेज अलीपुर के अंदर जो है वो 4000 बॉयज़ पढ़ रहे हैं। तो ये जो बॉयज़ की तादाद को मैंने काउंट करके बताया, तो ये क्या है, उनकी एक पॉपुलेशन है। उसके बाद कहता है कि पॉपुलेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है महदूद और दूसरी होती है गैर महदूद। अगर तो पॉपुलेशंस की तादाद को जमा करना, इकट्ठा करना, काउंट करना हमारे बस में हो तो हम उसे बोलते हैं फिनाइट पॉपुलेशन, यानी महदूद पॉपुलेशन। लेकिन अगर उनकी तादाद इतना ज़्यादा हो कि उसको कलेक्ट करना, उसको जमा करना जो है वो मुश्किल हो, हमारे लिए काउंट करना मुश्किल हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये है इनफिनाइट पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन दो तरह की होती है, फिनाइट और दूसरी इनफिनाइट। उसके बाद आता है सैंपल क्या होता है।
अगर आप कभी लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करवाने जाएं, कोई आपको डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करता है तो आप जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी से पूरा ब्लड नहीं निकालता, बल्कि क्या करता है, ब्लड का एक थोड़ा सा हिस्सा निकालता है, जिसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। यानी पूरे का पूरा ब्लड निकालने की बजाय थोड़ा सा ब्लड निकाल के उसको टेस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी किसी भी कलेक्शन का, किसी भी इंटाइटीज के मजमूए का जो एक छोटा सा हिस्सा है उसको हम स्टडी के लिए उठा लें, सिलेक्ट कर लें, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, सैंपल का। द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वो जो सैंपल है हैविंग द ग्रुप क्वालिटीज, यानी वो पूरे के पूरे ग्रुप के मुतालिक जो है सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होती है। जैसे अब अगर हमने टेस्ट करना है एक बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन को, ब्लड के अंदर, तो हम पूरे ब्लड को तो नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा ब्लड निकाल के हम देख लेंगे कि इसके अंदर क्या है, इतनी हीमोग्लोबिन है। तो फिर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, जहां से भी आप निकालेंगे हीमोग्लोबिन की तादाद क्या होगी, वही होगी। तो यही बात कहते हैं कि सैंपल की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सैंपल जो है वो हैविंग क्वालिटीज ऑफ ग्रुप, यानी पूरे ग्रुप की क्वालिटीज उस एक सैंपल के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डाटा। ये जो यहां हमने स्टार्ट के अंदर डाटा पढ़ा था, अब देखने जा रहे हैं कि डाटा कितनी तरह का होता है। तो पहले नंबर पर आता है क्वालिटेटिव डाटा, यानी वो वाला डाटा जो किसी चीज की क्वालिटी को बयान करे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर ना हो, नंबर्स की सूरत के अंदर ना हो, उस डाटा को क्वालिटेटिव डाटा का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कुछ लोगों का कद जो है वो टॉल है, कुछ का शॉर्ट है, कुछ का मीडियम है। ये जो टॉल, शॉर्ट, मीडियम है, ये कोई नंबर्स तो नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डाटा। अब दूसरी तरफ होता है हमारे पास कुछ डाटा जो कि नंबर्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि यहां पर किसी की हाइट का हम जिक्र कर देते हैं कि 3 फुट 4 इंच, 5 फुट 6 इंच, 7 फुट 8 फुट। तो ये जो हाइट का हम तज़किरा करते हैं, ये नंबर्स की फॉर्म के अंदर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर करते हैं, तो इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव डाटा। उसके बाद थर्ड नंबर पर है अनग्रुप डाटा। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्या होंगे, ग्रुप्स नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल का डाटा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि फलां आदमी का वज़न जो है वो 170 kg है, फलां आदमी का वज़न जो है वो 90 kg है, फलां आदमी का वज़न जो है वो 100 kg है। तो अलग अलग बता रहे हैं, ग्रुप की फॉर्म के अंदर नहीं बता रहे। तो इस तरह का जो डाटा है हम उसको बोलेंगे अनग्रुप डाटा। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप डाटा। अब ये भी नाम से ज़ाहिर है कि वो वाला डाटा जो कि क्या होगा, ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक क्लास का रिजल्ट अनाउंस होता है और हम कहते हैं कि 4 स्टूडेंट्स ने 80% नंबर हासिल किए, 6 स्टूडेंट्स ने 90% नंबर हासिल किए, 7 स्टूडेंट ने 100% नंबर हासिल किए। तो ये जो ग्रुप्स का हम डाटा बता रहे हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके, तो इस डाटा को क्या नाम देते हैं हम, ग्रुप डाटा। जैसे कि क्लास के अंदर कोई पोजीशंस के स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट मतलब नुमाइयाँ, वाज़े, नाम से ज़ाहिर है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि ऐसा डाटा विच हैव लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, यानी जिसके अंदर महदूद नंबर हो पॉसिबल कीमतों की, वैल्यूज़ की, उस डाटा को क्या नाम देंगे, डिस्क्रीट डाटा। एग्जाम्पल देता हूँ फिर समझ आएगा। अब एक बंदा है, अब उसके जो बच्चे हैं उनकी तादाद को हम देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, 6 बच्चे हैं, इसके 4 बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे हैं। कभी ऐसा सुना है कि उसके 3.5 बच्चे हैं, 4.5 बच्चे हैं? यानी मुबहम तो नहीं रखी जाती कोई चीज़, एक वैल्यू होती है जो कि क्या होता है, लिमिटेड नंबर होता है, 5 4 3 जो भी होता है, लेकिन वाजे होता है। इस तरह का जो डाटा होता है उस डाटा को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि चिल्ड्रन है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसके 1.5 या 2.5 हैं। तो इस तरह का डाटा क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा। इसका दूसरा नाम भी है, वो है कैटेगोरिकल डाटा। यानी एग्जाम के अंदर अगर कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कैटेगोरिकल डाटा, तो आप क्या लिखेंगे, यही डिस्क्रीट डाटा लिखेंगे।
फिर होता है किसी भी डाटा को मेजर करने का कोई स्केल होना चाहिए हमारे पास। तो ये जो डिस्क्रीट डाटा है इसको हम दो तरीकों से मेजर करते हैं, एक होता है नॉमिनल स्केल और दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि नाम की वजह से हम क्या करते हैं, किसी डाटा को मेजर करते हैं या डाटा के अंदर हम चीज़ों के नाम रख देते हैं। जैसे अब हम कह देते हैं ये फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जेंडर रख देते हैं, या फिर क्या करते हैं इसी तरह से कोई पेशेंट्स को हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट वाले हैं, ये नेगेटिव वाले हैं। तो इस तरह का डाटा क्या होगा, नॉमिनल डाटा होगा। दूसरा इसका मेजरमेंट का स्केल है वो है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट नंबरिंग कर देते हैं। जैसा कि अगर कोई बंदा बिल्कुल हेल्दी है तो हम लिखते हैं कि 0, मतलब इसको कोई डिजीज़ नहीं है। अगर उसको मिल्ड अटैक है किसी डिजीज़ का थोड़ा सा तो हम क्या लिखते हैं 1। शदीद बीमार है तो हम लिख देते हैं कि 2। इस तरह के फॉर्म के अंदर जो डाटा को शो करने का स्केल है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल। और छठे नंबर पर हमारा इसी से मिलता जुलता, इसी के कंपैरिजन के अंदर है कंटिन्यूअस डाटा। अब इसके अंदर था लिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और इसके अंदर है अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। इसको क्या नाम देते हैं, हम कंटिन्यूअस डाटा का नाम देते हैं। इसकी भी एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि हमारे पास कहता है कि किसी चीज़ की हाइट बताई गई है 5.78964, तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली उसको लिख देते हैं 7.58। तो इस तरह का जो हमारे पास डाटा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा डाटा भी हो सकता है कि वो मज़ीद जो है 7.528913 एंड आगे सो ऑन जा रहा है। तो इस तरह का जो डाटा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूअस डाटा, यानी आगे की तरफ ये क्या है, जारी है। उसके बाद कहता है कि जिस तरह डिस्क्रीट डाटा को कैटेगोरिकल डाटा कहा गया, इसी तरह कंटिन्यूअस डाटा को हम मेजरमेंट डाटा का नाम भी देते हैं। फिर वही बात आती है कि इसको मेजर करने के 2 स्केल थे, तो इसको मेजर करने के भी कितने स्केल हैं, 2 स्केल हैं। उसके नॉमिनल एंड ऑर्डिनल थे, जबकि कंटिन्यूअस डाटा के इंटरवल और रेशो स्केल होते हैं। इंटरवल की एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक थर्मामीटर है जिसके अंदर अब वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, टेम्परेचर लिखा हुआ है 98 तक। फिर अगर हम वो 0 पर ले आएँ तो 0 का मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर हीट ख़त्म हो गई है, एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो स्केल वहाँ तक है, उसकी लिमिट आ गई है। तो इस तरह की जो मेजरमेंट का स्केल है उसे हम इंटरवल स्केल कहते हैं। जबकि ये जो 0 है ये कोई ना कोई वैल्यू को शो करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरह का जो स्केल है उसको हम रेशो स्केल कहते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस डाटा है इसको हम इंटरवल और रेशो स्केल की मदद से मेजर करते हैं। इसको आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट बताया। उसके बाद कहता है कि जो डाटा चाहे वो क्या हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, अनग्रुप हो, ग्रुप हो, या फिर कंटिन्यूअस हो, या फिर डिस्क्रीट डाटा हो, इस डाटा की कोई ना कोई खसूसियत तो होनी चाहिए। तो कहता है कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं जो एक डाटा के अंदर लाजमी तौर पर चाहिए होती हैं। नंबर 1 होता है एक्यूरेसी, कि वो डाटा ठीक कितना है, कितना ठीक और कितना गलत है, ये चीज़ डाटा के अंदर लाजमी देखी जाती है। उसके बाद होता है वैलिडिटी, कि ये कितना वैलिड डाटा है, कितना सही डाटा आपने कलेक्ट किया है। तो ये डाटा की एक खासियत होनी चाहिए कि डाटा क्या हो, वैलिड हो। 3rd नंबर पर है अपना प्रिसाइज कितना, प्रिसेशन यानी उसकी दुरुस्ती कितना है कि उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकें नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू का, तो ये चीज़ होती है। और लास्ट नंबर पर होती है रिलायबिलिटी, हम यानी उसके ऊपर कितना इन्हसार कर सकते हैं डाटा के ऊपर कि उसको देखकर हम मज़ीद जो है कोई रिसर्च, कोई चीज़ अपनी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये 4 क्वालिटीज़ याद रखने हैं, एक्यूरेसी, वैलिडिटी, प्रिसेशन और रिलायबिलिटी। ये 4 क्वालिटीज़ अगर होंगी तो हमारा जो डाटा है वो परफेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को ज़रूर समझ आया होगा। अगर कोई बात क्लियर नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।